लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लास्ट टाइम हमने किया था, दो हमने टॉपिक्स किए थे, स्पीशीज एंड जीनस। और अब हम करते हैं एक आगे, इसको कंप्लीट करेंगे, फैमिली। ना फैमिली क्या होती है? देखिए फैमिली, अगर हम यहीं से इसी पार्ट से हम इसको लेंगे सिंपल वे में, फैमिली क्या है? बहुत सारे जेनरा, बहुत सारे जेनरा जो आपस में मेल खाते हैं, रिलेटेड जेनरा, दे फॉर्म फैमिली। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि क्लोजली रिलेटेड जेनरा, क्लोजली रिलेटेड जेनरा, दे फॉर्म फैमिली। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर क्या है, करेक्टर्स जो है, जो सिमिलर करेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? दे आर लेस, करेक्टर्स आर लेस इन नंबर। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स आर मोर, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिज्म, हमने कहा था कि जैसे जैसे हायरार्की में हम ऊपर जाएंगे स्पेसिफिसिटी कम होती जाएगी और ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा जीनस है। जैसे मान लेते हैं, चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो पेंथ्रा, हम एक पेंथ्रा जीनस ले लेते हैं। जब हम पेंथ्रा की बात करते हैं और इसके साथ साथ हम फेलिस जीनस ले लेते हैं जो कैट्स का है, फेलिस कैट्स का जीनस है, और पेंथ्रा जो है ये बिग कैट्स का है, हम इन्हें बिग कैट्स कहते हैं। ये दोनों जो हैं एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, और वो फैमिली क्या है? फेलिडे। क्योंकि दोनों में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दोनों में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वो क्या है? रिट्रैक्टाइल क्लॉज। इस बेस पर हमने क्या किया है कि इसको एक ही फैमिली में डाल दिया है, फैमिली फेलिडे। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप चाहे कयोटीज की एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें कैनिस आता है, कैनिस जीनस है, वल्पस जीनस है ना? सो ये जितने भी जीनस हैं ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज कैनिडे फैमिली। तो उसमें कैनिडे फैमिली में भी 4 जीनस आते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी क्या है, अगर हम एक जीनस लेते हैं सोलिनम, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, पोटैटो इज सोलिनम ट्यूबरसम, ना कि निग्रम। नो, सोलिनम जीनस है, उसके साथ साथ अगर हम एक और जीनस ले लेते हैं, दैट इज दतूरा, जो आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, पॉइजनस होता है, मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। इसके साथ साथ पेटूनिया, जिसकी लगभग 20 के करीब स्पीशीज है, और इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एंड द फैमिली इज सोलेनेसी। तो कहने का मतलब क्या है? आप देखिए यहां 3 जीनस आ रहे हैं, यहां 2 जेनरा आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और करेक्टर्स जो इनके साथ होंगे, देयर आर लेस सिमिलर करेक्टर्स। तो ये याद रखिए कि क्लोजली रिलेटेड जेनरा हैविंग लेस सिमिलर करेक्टर्स एंड ऑर्गेनिज्म नंबर इज मोर, दैट फॉर्म्स फैमिली। और यहां पर क्या है, हमने एक एनसीईआरटी की 2 एग्जांपल्स बड़ी अच्छी तरह से दे दी है, और ज्यादातर हम इन्हीं को याद रखेंगे। अगर कैनेडे को याद रखना है तो कैनेडा में भी 4 जेनर आते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस इरेज दिस, ताकि ज्यादा हम कंफ्यूज ना हो। जब हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या है? अब देखो, ऑर्डर में क्या आता है, बहुत ही सिंपल वे में, मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना सिंपल हो। नाउ बहुत सारी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, और वो फैमिलीज कौन सी होंगी? देखिए भाई, रिलेटेड फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज हैविंग को-रिलेटेड कैरेक्टर्स, को-रिलेटेड
रिलेटेड कैरेक्टर्स, ये क्या है? दीज फॉर्म ऑर्डर। अब समझ कैसे आएगा हमें? देखिए, जब हम एक ऑर्डर लेते हैं, जैसे अभी हमने एक फैमिली लेते हैं, जैसे अभी हमने ली थी फेलिडे, है ना? इसके साथ साथ एक और फैमिली ले लेते हैं, फैमिली कैनिडे, अभी मैंने आपको कहा था, जिसमें बहुत सारे आते हैं, डॉग्स, कयोटीज, वोल्व्स, फॉक्सेस, ये सारी कैनिडे में आती है। इसके बाद देयर इज ओर्सिडे। ओर्सिडे इज ए फैमिली ऑफ बियर्स। देन देयर इज हाइनिडे, इट्स अ फैमिली ऑफ हाइना। ये चारों की चारों फैमिलीज जो हैं एक ऑर्डर बनाती है, और वो ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर इज कार्निवोरा। द ऑर्डर इज कार्निवोरा। अब देखो, ये जो कार्निवोरा ऑर्डर है, ये किस, अब मैंने कहा कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अब देखो, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स में क्या आते हैं? जो आपस में रिलेट करते हैं इनके कैरेक्टर्स। अब देखो, इन चारों में अगर आप ध्यान से देखो, चाहे वो फेलिडे हैं जिसमें बिग कैट्स भी आ रही हैं, छोटी कैट्स भी आ रही हैं, कैनिडे है जिसमें वो फॉक्सेस आ रही हैं, कयोटीज आ रही हैं, डॉग्स भी आते हैं, ओर्सिडे बियर फैमिली है, हाइना फैमिली है। अब यहाँ पर इनके जो कार्निवोरा के कैरेक्टर है, इन सभी के अगर देखा जाए, क्यों डाला इनको एक ही ऑर्डर में, क्यों डाल दिया गया भाई? किसी और में क्यों नहीं डाला? क्योंकि देखिए, इनके कार्नेसियल टीथ होते हैं, यानी जो चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, स्किन को फाड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं, स्ट्रॉन्ग जाज। क्लॉज भी बहुत ही ताकतवर होते हैं, और इसी बेस पर, इन कैरेक्टर्स के बेस पर इनको एक ही ऑर्डर में डाल दिया गया, एंड दैट इज ऑर्डर कार्निवोरा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम एनसीईआरटी की एक और एग्जांपल लें, द फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी, ये दोनों जो हैं, दोनों के कोरिलेटेड कैरेक्टर्स क्या हैं? अभी हम बात करते हैं। ये दोनों एक ही फैमिली का हिस्सा बनाते हैं, एंड दैट फैमिली इज दैट ऑर्डर इज पॉलीमोनियल्स। और ये इसका पुराना नाम था, आज पॉलीमोनियल्स को अगर देखा जाए, इट इज नोन एज सोलेनेल्स, न्यू टर्म। अब बुक्स में जो है सोलेनेल्स आता है। अब इसमें क्या है कैरेक्टर? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा एक कोरिलेट कैरेक्टर्स है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स है अगर देखा जाए, तो इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को लेकर ही हम काम करते हैं। अब इनमें क्या है? इनमें हमने एक चीज ली, दैट इज रेगुलर। इनका जो कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर करोला विथ स्टेमन्स। रेगुलर स्टेमन्स है, और स्टेमन्स जो है वो they are equal to the number of petals. They are equal to the number of petals. Remember, इसी बेस पर क्या था? तो आप ये भी याद रख सकते हैं, रेगुलर करोला विद स्टेमन्स। तो इसकी वजह से क्या है, इन दोनों को एक ही फैमिली में डाल दिया गया, एक ही ऑर्डर में डाल दिया गया, एंड दैट ऑर्डर इज पॉलीमोनियल्स। तो इसीलिए क्या है, अब यहां पर क्या है, देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, हम ऊपर जा रहे हैं कि नहीं? अब जब हम ऊपर जा रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। देखिए, कम होते जाएंगे, और ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता जाएगा, ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता जाएगा। अब हम लेते हैं क्लास। अब देखिए, क्लास क्या है, फिर से सिंपल तरीके से लेंगे। क्लास में अगर आप देखो, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, और वो रिलेटेड ऑर्डर्स जो है, नेचुरली देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे। ऑर्गेनिज्म का नंबर तो बड़ा ही होगा, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप देखिए, हम असेंडिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्स जो है एक से ज्यादा होंगे। अगर हम क्लास की बात करें तो यहां क्या है, रिलेटेड ऑर्डर्स आर प्रेजेंट, रिलेटेड ऑर्डर्स विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। क्लियर है भाई? अब देखो यहां पर इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल जो हमें लेनी चाहिए, और एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा प्लस अगर हम प्राइमेटा को ले लें, ये दोनों ऑर्डर्स जो है, प्राइमेटा भी क्या आते हैं, एप्स आते हैं, मंकीज आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, इनको एक ही क्लास में डाल दिया गया। और वो क्लास क्या थी, मैमेलिया। नेचुरली कुछ यार कोई ना कोई तो कैरेक्टर होगा ना, देयर आर सर्टन सिमिलर कैरेक्टर्स, नो डाउट लेस सिमिलर कैरेक्टर्स, लेकिन हैं, कैरेक्टर्स हैं। अब वो कैरेक्टर्स कौन से हैं? देखिए, मैमल्स का 2-3 कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है खास तौर पे। देखिए, एक तो हेयर्स ऑन द बॉडी, ये मैमल्स का कैरेक्टर है। मेमोरी ग्लैंड्स, मैमेलिया, इसी बेस पर हम इन सभी को जिसको कहते हैं कि इस मैमेलिया क्लास को हम लेते ही मेमोरी ग्लैंड्स के बेस पर है। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैमेलिया क्लास, जिसमें आपको दो ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, दोनों के कैरेक्टर्स हैं। नेचुरली इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स भी है और मेमोरी ग्लैंड्स भी हैं। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो अगला जो हिस्सा आता है वो हमारा आता है फाइलम या डिवीजन। नेचुरली भाई, अब क्या होगा, आप समझ गए होंगे, आप बिल्कुल समझ गए हैं कि इसमें एक से ज्यादा क्लासेस हैं। नेचुरली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो इसका मतलब क्लासेस एक से ज्यादा ही होंगी। और वो क्लासेस क्या होंगी, रिलेटेड होंगी, आपस में मेल खाती होंगी, कोई ना कोई कोरिलेटेड कैरेक्टर तो होगा ही होगा। चलिए हम ले लेते हैं फाइलम। जब हम फाइलम की बात करते हैं या डिवीजन की बात करते हैं तो यहां हमारे पास क्या आ जाता है, देयर आर रिलेटेड क्लासेस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नेचुरली इंक्रीज्ड, स्पेसिफिक कैरेक्टर डिक्रीज्ड। क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी बुक को देखेंगे ना, किसी भी बुक को पढ़ेंगे, तो आपको जो सबसे पहला एमसीक्यू नजर आएगा ना, वो यही होगा, एज वी मूव अप द हायरार्की और डाउन द हायरार्की, ये आपको क्वेश्चन पूछा ही होगा। और ये नीट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेचुरली 11th क्लास इंपॉर्टेंट है, इसमें 60% इसी का पार्ट आता है, तो इसलिए इसके ऊपर हमें फोकस थोड़ा सा ज्यादा करना है। नाउ रिलेटेड क्लासेस, सीधी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो जैसे मैमेलिया क्लास है ना, एक मैमेलिया क्लास होगी, फिशेस, एम्फीबियंस। क्लियर? आगे जाके हमें पता लगेगा रेप्टिलियंस और रेप्टिलिया या एव्स, ये सारी क्लासेस है ना। मैंने हालांकि मैमल्स की बात करें, अगर पाइसेस की बात करें, एम्फीबिया क्लास की बात करें, रेप्टिलिया क्लास की बात करें, एव्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, ये एक ही फाइलम में आते हैं, एक ही फाइलम में। और वो फाइलम कौन सा है? इट इज कॉर्डेटा। और हमें पता है कि कॉर्डेटा के जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के बेसिस पर इन सभी क्लासेस को एक ही फाइलम में डाल दिया गया है। ऐसे प्लांट्स के केस में भी डिवीजन बनता है ना। तो
ये ध्यान रखना है कि कॉर्डेटा अगर हम बात करते हैं तो कॉर्डेटा में आपके नोटोकॉर्ड आती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड आती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आती हैं, पोस्ट एनल टेल आती है। तो ये 4 तो मेन कैरेक्टर्स हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर क्या किया है कि इन सारी क्लासेस को एक ही फाइलम में डाल दिया गया। प्लांट्स के केस में डिवीजन बना देते हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो। समझ के मेरी बात? तो डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो ये ध्यान रखना है कि किन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर इनको एक ग्रुप में डाला जाता है। ये समझने वाली बात है, बाकी इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और लास्ट बात हम करते हैं सीधा। अब मुझे तो लगता है कि अब लिखने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। फाइलम, फाइलम, फाइलम के बाद लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है? किंगडम। जितने भी फाइलम्स हैं, लाइक फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम एनालिडा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, ये जितने भी फाइलम्स हम पढ़ते हैं, राइट फ्रॉम पॉरीफेरा टू, अगर हम अकाइनोडर्मेटा मोलस्का तक चले जाए, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, फिर आगे कॉर्डेट्स आ जाते हैं। all these phylums which contain different types of organisms, they form a single largest category, and that is kingdom. यानी कहने का मतलब क्या होगा? मेरा कहने का मतलब क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं, all animals form one kingdom, और all plants they form another kingdom, वो भी एक किंगडम बनाते हैं। और उस किंगडम का नाम क्या है? अगर आप एनिमल किंगडम की बात करें तो हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, यानी इसमें हर तरह के एनिमल्स आते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इट इज किंगडम प्लांटे। all the types of plants, they are taxon under the category। वर्डिंग भी हमें अब समझ आनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी हायरार्की समझ आई होगी। मैंने बहुत ही आराम से करवाने की कोशिश की है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये सीक्वेंस जो है ना, ये सीक्वेंस कभी नहीं चेंज होगा। अलग अलग तरीके होते हैं और हम जितना सिंपल रखें उतना अच्छा है। तो यहाँ भी हम इसको याद करने का एक तरीका मैं लिख देता हूँ, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। इफ यू सी, ये सेंटेंस को याद रखिएगा, कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली gets sick। आप इस सेंटेंस को याद रखिएगा और इसी सेंटेंस के बेसिस पर आप पूरी की पूरी हायरार्की को लिख सकते हैं। अगर हम यहां से शुरू करें, इफ यू कीप्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, आप इसमें याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझ आई होगी। हालांकि अब सिलेबस भी चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि जो 2024 तक का सिलेबस है, अभी तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, देखेंगे। तो हम तो रेगुलर बिल्कुल लिविंग बीइंग को, लिविंग वर्ल्ड जो है उसको पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। हाँ, एक हद तक हम थोड़ा सा उसको जिसको कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा कट शॉर्ट करेंगे, जो पढ़ने वाली चीज़ होगी उसको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। कल फिर से एक और लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू वेरी मच।